हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। तो एल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो थोड़ा प्रबल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसका कारण यह है कि एल्कोहल में अनुनाद का अभाव होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल में से प्रोटॉन निष्कासित होने के बाद में जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है उसमें भी क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। जबकि एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन बनता है, H+ आयन के निष्कासन होने के बाद में उसमें भी अनुनाद का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एल्कोहल की तुलना में थोड़ा प्रबल अम्ल होता है। इसके अलावा हम ये बात भी कर सकते हैं कि एल्कोहल में जो OH बंध है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। इस एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है? इस एल्किल समूह का +I प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन की तरफ धकेलता है, यानी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को भेजता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पर्याप्त हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये H को आसानी से नहीं छोड़ता है, मुक्त नहीं करता है, इसलिए इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो बहुत कम प्रदर्शित करता है। अगर विशेष कंडीशन पर कोई कंडीशन लगा दी जाए तो उस कंडीशन में विशेष परिस्थितियों में यदि H+ आयन निकल भी जाए एल्कोहल में से तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, कि जैसे इसको जल में घोलते हैं तो जल में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर पाए जाते हैं वो लोन पेयर क्या करते हैं? इस प्रोटॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन में भी क्या पाया जाता है? अनुनाद का अभाव होता है, अनुनाद एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो हमने पीछे देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। इसके अलावा कि जब इसको जल में घोलते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु अपने लोन पे और हाइड्रोजन परमाणु को देकर अपनी तरफ क्या करता है? बुलाता है, आकर्षित करता है, जिससे हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। तो देखो क्या बना? R≡COO प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O+, यह बन गया कार्बोक्सिलेट ऋणायन। इसको जल में घोलते हैं तो जल का जो ऑक्सीजन परमाणु है अपने लोन पर इस हाइड्रोजन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट ऋणायन। इस कार्बोक्सिलेट ऋणायन में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। इसके द्वारा ये क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल में से H+ है वो आसानी से जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन जाने के बाद में जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो क्या रहा है? अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है। जबकि एल्कोहल में या तो H+ आसानी से जाता नहीं है, अगर जाता है तो जाने के बाद में क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें अनुनाद का क्या होता है? अभाव होता है, अर्थात वह अस्थायी है। ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? अस्थायी होता है। इस वजह से H+ का एल्कोहल में से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एल्कोहल की तुलना में थोड़ा सा प्रबल अम्ल होता है। और कार्बोक्सिलेट ऋणायन में अनुनाद को प्रदर्शित कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। देखो कैसे, यहाँ भी दिखा सकते हो आप, R फिर कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ठीक है। R≡C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलेट ऋणायन लिख दिया अपने। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, इस कार्बन की संयोजकता वैलेंसी ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन इसकी तरफ। तो यहाँ क्या जाएगा? R एल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन यहाँ क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। दो लोन पे थे और ये लोन पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? किसकी तरफ आ गए? ऑक्सीजन की तरफ आ गए। तो इस पर क्या गया? माइनस चार्ज। और यहाँ वाला माइनस है वो यहाँ बॉन्ड बना दिया, तो यानी यहाँ वाले दो इलेक्ट्रॉन वो किस काम में आ गए? बंध बनाने के काम में आ गए।
तो इस पे कितने लोन पे रहेंगे, 2 रहेंगे, और इस पे लोन पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इस प्रकार है ये कार्बोक्सिलेट ट्रिनाइन है वो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन है उसमें अनुनाद क्या होता है, अनुपस्थित होता है या अनुनाद का अभाव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है।